प्रोग्राम सवाल में आपको खुश आमदीद। इस्लामाबाद से मैं हूँ आपका मेज़बान सरदार वलीद मुख्तार। नाज़रीन इकराम, रमज़ानुल मुबारक की जो आखिरी सातें हैं, बाबरकत सातें हैं, आखिरी अशरा जो है वो भी निस्फ़ हो चुका है और अब जो ईद उल फ़ितर है ये बहुत नज़दीक आन पहुँची है। शहरी मुल्क भर में ईद उल फ़ितर के हवाले से जो तैयारियाँ हैं वो कर रहे हैं। आज हम रावलपिंडी और इस्लामाबाद में शहरियों की तैयारियों के हवाले से बात करेंगे, देखेंगे कि शहरी कहाँ तक तैयारी कर सके हैं। महंगाई का जो उनसर है ये ज़ाहिर है मुल्क भर के जो शहरी हैं उनके लिए परेशानी का बायस है। तो रावलपिंडी और इस्लामाबाद में क्या पोजीशन है, शहरियों से गुफ्तगू करेंगे। ख़वातीन, बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं ईद को लेकर, और इसके साथ साथ जो दुकानदार हजरात हैं, जो ताजर हजरात हैं, वो भी रमज़ान मुबारक में और ख़ास तौर पर ईद के हवाले से मुंतज़िर नज़र आते हैं कि ईद के दिनों में उनका जो काम कारोबार है वो ज़्यादा होगा। तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे हमारे साथ। आपने तैयारी कर ली है ईद की? ईद की तैयारियां लगी हुई हैं, लेकिन जिस हिसाब से महंगाई है, एक गरीब बंदे का जो है इस दौर में ईद की तैयारियां बहुत मुश्किल हो गई हैं। ओवरऑल हमारे मुल्क में जंग भी लगी हुई है और दूसरा इन्होंने इतनी महंगाई कर दी है गवर्नमेंट ने कि जिस हिसाब से एक गरीब बंदा कुछ ईद के लिए घर का राशन, आजकल रोज़े हैं वो पूरे नहीं हो सक रहे, तो ईद की तैयारियां तो मैं कहता हूँ बहुत मुश्किल हो गई हैं। जैसा कि आपको अभी पता है, हाल ही में इन्होंने 55 रुपये पेट्रोल और 55 रुपये डीज़ल बढ़ा दी है, और जिस हिसाब से महंगाइयाँ हर चीज़ जो है, हर चीज़ वो डबल रेट 55 रुपये बढ़ता है और आम चीज़ें जो हैं वो डबल रेट बढ़ जाती हैं। अच्छा, ये फरमाइएगा, अगर हम ये जो हालिया पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है इसका अगर अंदाज़ा करने की कोशिश करें तो आप क्या समझते हैं? आपने मार्केट को विज़िट किया, इससे कितना फ़र्क पड़ा? इससे बहुत फ़र्क पड़ा। अभी हमारे पास 28 दिन का रिज़र्व पेट्रोल पड़ा हुआ था और गवर्नमेंट ने पहले ही पेट्रोल महंगा कर दिया। अभी हालांकि हमारे पास नया पेट्रोल नहीं आया था और गवर्नमेंट ने पहले ही पेट्रोल महंगा कर दिया, जिसकी वजह से बहुत महंगाई हो गई है। दुकानदार हजरात भी परेशान हैं, लेकिन आम तबका बहुत परेशान है। गुज़िश्ता साल की अगर बात की जाए और इस साल की बात की जाए तो आपके कारोबार में कितना फ़र्क हुआ, या आप समझते हैं कि कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा और बदस्तूर चल रहा है? नहीं, फ़र्क तो पड़ा है, ज़ाहिर सी बात है। फ़र्क इसलिए पड़ा क्योंकि पिछले साल और इस साल में बहुत फ़र्क पड़ा, क्योंकि महंगाई की वजह से ख़र्चे भी डबल हो गया, महंगाई भी ज़्यादा हो गया, रेट भी बढ़ गया सब चीज़ों का, तो फ़र्क तो ज़ाहिर सी बात है पड़ता है ना। तो यही तो बात है। ठीक है, एक और शहरी मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं। आप ये फरमाइएगा, आप क्या कहना चाहेंगे? कारोबार से आप भी वाबस्ता हैं, आप क्या समझते हैं कितना फ़र्क पड़ा है महंगाई की वजह से? अस्सलाम वालेकुम। महंगाई की वजह से तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है, क्योंकि अभी जो पेट्रोल ज़्यादा महंगा हो गया, इस वजह से भी बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है ना उसके ऊपर, कारोबार के ऊपर। तो इस वजह से ना कि लोगों के पास खाने पीने के लिए कुछ चीज़ नहीं होती, तो आगे फिर क्या ख़रीदे वो ईद के लिए। तो महंगाई तो बहुत ज़्यादा है इस वजह से। ज़ाहिर है तजारत कारोबार आप करते हैं और सारा साल ये इंतज़ार किया जाता है कि जब ईद की तैयारियां लोग करेंगे तो इसमें कारोबार बढ़ जाएगा। तो क्या पोजीशन रही है इस बार के कारोबार की अगर बात की जाए तो? कारोबार तो ये है ना कि पिछले साल और इस साल में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। कारोबार तो बहुत ज़्यादा इस वजह से, महंगाई की वजह से बहुत ज़्यादा डाउन हो गया। तो आगे देखते हैं ना कि क्या पोजीशन है। अल्लाह करे महंगाई थोड़ा कम हो जाए और अल्लाह ताला इसको मुल्क के लिए, इस मुल्क पे वैसे रहम करे, क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगाई है। महंगाई की वजह से कारोबार ज़ाहिर है लोगों पर बहुत असर पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। फरमाइएगा, कैसी जा रही है आपकी ईद की तैयारी? अभी तो आज निकले, पहले टाइम ही नहीं मिला आज आए। अच्छा, तो ये फरमाइएगा, यहाँ लोग जो हैं वो महंगाई का बहुत शिकवा करते हैं, तो आप समझती हैं कि वाकई महंगाई है या फिर ये हर साल ऐसे ही होता है? ईद पे हमारे यहाँ जो है और रमज़ान में महंगाई ज़्यादा हो जाती है। हालांकि ओकेजनली जो है इन डेज़ में जो महंगाई कम होनी चाहिए, हर किसी की अप्रोच होनी चाहिए ताकि बाहर कोई अपने लिए अच्छी सी ईद की शॉपिंग कर सके। जो ले सकते हैं वो तो ऑब्वियसली लेंगे, लेकिन जो नहीं ले सकते उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, वो ईद की खुशियों में शामिल नहीं हो सकेंगे फिर। अच्छा, ये जो ईद है, स्पेशली जो ख़वातीन खाना हैं उनके लिए बहुत एक्साइटमेंट वाली ईद होती है। बच्चियाँ भी आपके साथ हैं, तो क्या प्लान बनाया है आपने, क्या ख़रीदारी करनी है? बस ईस्टर्न हमने कुछ लेना है बच्चों के लिए, अपने लिए भी ईस्टर्न लेना है, ताकि खुस्सा चूड़ियाँ लेनी है इनकी, और शलवार कमीज़ इनकी बनानी है, क्योंकि ट्रेडिशनली बच्चियाँ लाइक करती हैं शलवार कमीज़ पहनना, तो यही लेंगे। मशरकी लिबास जो है वो इस ईद पे भी सजेगा? बिल्कुल ऐसा ही है, मशरकी लिबास ही जो है वो सजता है ईदों पे। एक प्यारी सी गुड़िया हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है मेरे बेटे का? दुआ फातिमा। अच्छा, दुआ क्या कर रही है यहाँ पे?
शॉपिंग करने आए अच्छा, क्या लेना है दुआ आपने? कपड़े किस कलर के कपड़े लेने हैं? पता नहीं अभी नहीं पता, तो कौन लेके देगा फिर? मामा अच्छा, कितने रोजे रखे हैं? 10 10 रोजे रखे हैं, माशाल्लाह। और रखने हैं अभी मजीद? कितने रखोगी? अभी नहीं पता अभी नहीं पता। नहीं पता ठीक है। नन्ही मुन्नी सी एक बच्ची हमारे साथ मौजूद थी, ये भी शॉपिंग करने आई है। आप आ जाए, मैं आपसे बात करता हूँ। आप क्या लेने आई हैं? शॉपिंग करने आए हैं, अच्छा, क्या लेना है आपने? ईद के कपड़े और सैंडल्स वगैरह। किस कलर का इंतखाब किया है? कौन से कलर के कपड़े लेने हैं? अभी वहाँ पर जाकर डिसाइड करना है। अच्छा, जाके जी ठीक। तो कैसी है बेटा ये ईद? अगर पिछली ईद को और इस ईद को देखा जाए तो एक्साइटेड हैं आप ईद को लेके? जी सही। कितने रोजे रखे आपने? सारे सारे रखे हैं माशाल्लाह। क्या शॉपिंग की आपने? बस ये हम कपड़े देने आए थे इधर ईद के सिलाई के लिए देने आए थे, स्टिचिंग करने के लिए। इंशाल्लाह 28 रमज़ान को लेके जाएंगे और दे के आए अभी इधर दर्जी को। सही है। अच्छा, ये बताएं कि क्या जो निर्ख हैं कपड़ों के, कीमतें हैं, गुज़िश्ता साल की बात की जाए और इस साल की बात की जाए, कितना फ़र्क है? काफ़ी फ़र्क है, पिछले साल की निस्बत काफ़ी जो है ना बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया। 40-50% फ़र्क है तकरीबन, आधा रेट बढ़ गया तकरीबन। एक तो जो जंग की वजह से ना बड़े हालात ख़राब हो गए, इस वजह से और बढ़ गया रेट। यानी जंग की वजह से जो पेट्रोल महंगा हुआ है उसके असरात? उसके असरात बहुत ज़्यादा है ना, हर चीज़ में जो है ना महंगाई आ गई, अब जो है ना काफ़ी फ़र्क बढ़ गया। ठीक है। एक और शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं। आप फरमाइएगा खान साहब, क्या ख़रीदारी की है आपने? ये ख़रीदारी, हम तो दुकानदार हैं, हम तो बेचते हैं। अच्छा, बेचते हैं। तो ये फरमाइएगा मेरे भाई, कैसा जा रहा है कारोबार? काम शुक्र है अल्लाह का सही जा रहा है, ना भी हो फिर भी शुक्र निकालो, अच्छा है। शुक्र करना चाहिए। शुक्र। लेकिन अगर गुज़िश्ता साल की बात की जाए और इस साल का मुवाजना किया जाए तो ईद के इन दिनों में कैसा है काम? क्या समझते हैं? पिछले रमज़ान से इस रमज़ान को ये थोड़ा सा स्लो है, क्योंकि कीमतें वही है। बाजिया कहती हैं महंगा किधर है, वही रेट है, बस बाजिया वैसे लगा रहे, कहते महंगा है। अच्छा, रमज़ान का ये जो आखिरी अशरा होता था, ये जो दिन थे, यहाँ पे अगर गुज़िश्ता साल की बात की जाए तो बहुत रश नज़र आता था। बहुत रश होता अब की था। बार रश नहीं है, क्या वजह? बस लोगों के पास जेबों में खर्चे भी ख़त्म हो गए, तो आगे के वसाइल भी देखने चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि कपड़े लेने, 100 काम और भी होते हैं। आजकल लोगों के जेबों में पैसे ही नहीं है, ऊपर से हुकूमत इतना पेट्रोल भी महंगा, ऊपर से एकदम जो है ना 50 रुपये 55 रुपये महंगा कर दे। इसमें किधर वारा करता है? असल में जो ये कीमत पिछले आती थी ना कि टैक्स के हिसाब से ना, तो उस हिसाब से इस साल रेट बहुत बढ़ गए, तो इस वजह से बाजियों का ना थोड़ा बजट स्लो हो गया, आगे देखा जाएगा। रावलपिंडी की इस मार्केट के जो सदर हैं इमरान खान साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। बहुत शुक्रिया खान साहब वक्त देने के लिए। फरमाइएगा क्या हालात हैं कारोबार के? और रमज़ान के इन दिनों में तो ज़ाहिर है बहुत गहमा गहमी थी, अब मार्केट्स निस्बतन सुनसान है अगर गुज़िश्ता साल की बात की जाए। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कारोबार की अब बात कर रहे हो, यहाँ पे मेरे 20 साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो 20 साल से हम यही देख रहे हैं कि कभी अप कभी डाउन, लेकिन अल्लाह पाक जो है ना सिलसिला चलाता है, निज़ाम चलाता है। अल्लाह ही चलाने वाले। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसा मुल्क है कि जो मतलब अगर कोई हुक्मरान सही आए यहाँ पे तो ये बहुत ज़्यादा आगे जाएगा। बहरहाल शुक्र है अल्लाह पाक का। ये रश आप देख रहे हो, ठीक है, ये तो हमारे अनस्टिच का काम है, थोड़ा स्लो हो जाते हैं। बकाया रेडीमेड वगैरह इधर मतलब जो रेडीमेड वगैरह वाले हैं उनका काम ज़रा तेज़ हो जाता है, हमारे आखिरी दिनों में ज़रा स्लो हो जाते हैं। तो क्या अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है जी। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि शहरी जो हैं वो भरपूर तरीके से तैयारियां कर रहे हैं ईद की, और ये जो साथ मार्केट है उसमें हमने देखा लोग शिकवा करते नज़र आते हैं कि महंगाई ज़्यादा हो गई? सर, महंगाई हर साल ज़्यादा होती है, लोग बाज नहीं आते। लोग अगर मिसाल के तौर पे आप देख लें, अगर एक सूट जो हमारे पास था पहले हम 3000 का बेचते थे, वही सूट इस साल जो है ना 6000 का बेच, फिर भी लोग ले रहे, ठीक है। तो महंगाई तो होती रहती है, लेकिन लोग भी आपको पता है बाज नहीं आते, वो लोग ख़रीदारी कर लेते हैं। तो दूसरी बात यह है कि अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि हर साल इसी तरह रश होता है, कोई रश में कमी नहीं आई, ठीक है। और जो लोग शिकवे करते हैं अल्लाह से नाउमीद हो चुके हैं, ठीक है। शुक्र है अल्लाह पाक का, शुक्र निकालना चाहिए। पिछले साल से बनिस्बत इस साल अच्छा है जो मैं देख रहा हूँ। ये आपकी राय है। एक और शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, आप बुजुर्ग शहरी, इनसे भी जानते हैं। बहुत शुक्रिया। फरमाइएगा अंकल, कैसी जा रही हैं ईद की तैयारियाँ? ईद बहुत अच्छी जा रही है जी, लोग बड़ा अच्छा तरीके से आ रहे हैं, जा रहे हैं। असल में ये दिन जो आते हैं ना लास्ट, इनमें होता है स्टिच का काम होता है, अनस्टिच का काम इतना नहीं होता।
और माशाल्लाह लोग क्या कहते हैं वो जोक आ रही हैं माशाल्लाह। इतना रश ऐसे नहीं बनता और बहुत अच्छा माशाल्लाह अच्छा रिस्पॉन्स अल्लाह पाक दे रहे हैं। कुछ कहना चाहेंगे? ईद उल फितर ज़ाहिर रमज़ान जो है वो हमसे रुखसत हो रहा है, कोई पैगाम देना चाहेंगे देखने वालों को? मैं देखने वालों को यही कहूँगा कि एंजॉय करें, बजाय इसके इधर उधर की बातों में आने के। एंजॉय करें, ये त्यौहार है हमारा, इसको खुश सलूबी से इसको माशाल्लाह आप करें, बहुत अच्छा इंशाल्लाह ताला अल्लाह करेगा। आपने ईद की क्या तैयारी की और क्या ख़रीदारी की है? अभी तो सिर्फ कपड़े लिए हैं, तो कश्मीरी चूड़ियों को आजकल बहुत ज़्यादा रिवाज चल रहा है, तो मैं ट्रेंड पे है, तो मैं वो ढूंढने के चक्कर में हूँ कि कश्मीरी चूड़ियाँ मुझे मिल जाएं, और बस उसी के लिए हम आगे पीछे घूम रहे हैं। मगर बहुत कम मतलब कश्मीरी चूड़ियाँ आई हुई हैं, तो बस उसी के लिए हम लोग कश्मीरी चूड़ियाँ क्या, कश्मीरी झुमके भी और कश्मीरी जूतियाँ भी अब आ गई हैं। तो अभी तक हमने कश्मीरी चूड़ियाँ नहीं ली, आगे जूते और झुमके भी आ गए, वो भी लेने हैं अभी। अच्छा, कपड़ों की तैयारी मुकम्मल हो गई? जी, कपड़ों की तैयारी मुकम्मल हो गई है। ठीक है, तो अब आपकी चूड़ियाँ और जूते और ये चीज़ें रह गई हैं। अच्छा, क्या पिछले साल में और इस साल में क्या फ़र्क है मार्केट में महंगाई के हवाले से बात की जाए तो? महंगाई के हवाले से बात करें तो काफ़ी है, महंगाई इस बार भी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा है। और अब तो आजकल ट्रेंड चल रहा है कश्मीरी चूड़ियों का, वो भी काफ़ी मतलब 1 पेयर 1000 का दे रहे हैं, तो वो भी महंगी हैं। और बस यही है, काफ़ी महंगी हैं चीज़ें इस बार। ईद के हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं यही कहूँगी खुश रहें सब, और अच्छे तरीके से ईद मिलें, ईद मनाएं, और बस यही कहूँगी। और सबको एडवांस ईद मुबारक, और अच्छी से ईद मनाएं, खुश रहें सब। जो जिसने जो गलतियाँ की हैं सब कुछ है उसको भूल जाएं और खुश रहें बस। शॉपिंग में हमें कुछ पसंद ही नहीं आया यहाँ से, क्योंकि मैंने ऑलरेडी स्टिच करवाए हुए थे 3, और इसलिए मेरे अपने ही रेडीमेड जैसे बने हुए थे, सो इसलिए मुझे कुछ पसंद नहीं आया। अच्छा, तो ये बताओ कि बैंगल्स वगैरह, कुछ जूते वगैरह, ज्वेलरी वगैरह, ये सारी आपने ख़रीद लिए? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने सब वेयर कर लिया है। ठीक है, कैसे ये है एक्साइटमेंट ईद के हवाले से? ईद के हवाले से बहुत एक्साइटमेंट है, और सेकंड ये हमारे रमज़ान का गिफ्ट होता है, और जो रमज़ान जो गिफ्ट्स होते हैं वो तो वैसे ही बहुत अच्छे लगते हैं इंसानों को, इस वजह से। आपने ईद की तैयारी कर ली? आपके अहलो अयाल ने भी थोड़ी बहुत ही की है, लेकिन महंगाई बहुत है। अभी इधर अभी भी आए हैं, इधर नई चीज़ वारा खाते। ज़ाहिर है कपड़े जो हैं उसके साथ साथ जो दीगर लवाजमात हैं वो किस हद तक कंप्लीट हो सके आपकी फैमिली के? हम तो तकरीबन कट से कट सूट जो कपड़े का 3-4 हज़ार रुपये का कर सकते हैं। इधर 10,000 रुपये, 9,000 रुपये, 10,000, 12,000 का सूट मिलता है। जूती भी ऐसे ही मिलती है, इससे कम नहीं मिलती है। अच्छा, आपके ख्याल से अंकल एक आम आदमी के लिए जिसके अहलो अयाल में उसके बेटे बेटियां भी हैं, फैमिली है, तो उसके लिए ईद मुश्किल है या आसान है, या कितना बजट दरकार है? मुश्किल है, मुश्किल बजट ज़्यादा है। ख़रीदारी जड़ी है तो महंगाई में है, बहुत तेज़ है, इतने पैसे गरीब के पास नहीं है। कुछ कहना चाहेंगे? गुज़िश्ता साल अगर ईद की बात की जाए और इस साल की बात की जाए, क्या फ़र्क है महंगाई के प्रोस्पेक्टिव में अगर बात करें तो? भाई यही गुजारिश है यार, गवर्नमेंट के लिए कुछ ना कुछ तो रिलीफ होना चाहिए ना। महंगाई कम होनी चाहिए, महंगाई तो कम हो नहीं रही, दिन पर दिन ज़्यादा हो रही है, गरीब के लिए मुश्किल हो रही है। आपकी तैयारियां कहाँ तक पहुँची हैं? जी सर, ऐसा है कि ईद की तैयारियां भी हैं और साथ साथ शादी की तैयारियां भी हो रही हैं। अच्छा, आपकी शादी भी हो रही है? जी जी, ईद के बाद शादी है, तो उसकी तैयारियों में बिजी हैं, मसरूफ़ हैं। और माशाल्लाह ये है कि काफ़ी पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी शॉपिंग हो रही है, और किसी भी चीज़ की यहाँ पे इजीली वैल्यूबल है। मैं ख़ुद बिलोंग्स करता हूँ साउथ अफ्रीका से, मैं स्पेशल आया हूँ यहाँ शादी करने पाकिस्तान। अच्छा, शादी करने के लिए पाकिस्तान आए हैं, और ईद के बाद आपकी शादी भी है, तो आपकी तैयारी तो फिर डबल हुई ना? जी सर, ऐसा ही है। अभी कल ही अपने 3 पीस वगैरह जो से मैं उसको फ़ाइनल करके आया हूँ, और आज जो सा कोई मेहंदी के हिसाब से कंट्रास्ट, और अपने कज़न्स और फ्रेंड्स वगैरह को भी ड्रेसेस लेके देने हैं कि पैटर्न सेम हो ईद के डेज़ पे, और उसके बाद शादी पे भी। अच्छा, आपके लिए तो फिर ज़्यादा दुश्वारी ये है कि पहले आपने ईद कलेक्शन जमा करनी है, और माशाल्लाह आप ओवरसीज़ भी हैं तो एक्सपेक्टेशंस भी ज़्यादा होंगी आपसे, फिर आपने अपनी शादी पे भी कलेक्शन जमा करनी है, तो कौन हेल्प आउट कर रहे हैं इस सारी स्ट्रगल में? सर मोस्टली पेरेंट्स, अल्हम्दुलिल्लाह। फादर इज़ गवर्नमेंट ऑफिसर आल्सो, ही बिलोंग्स फ्रॉम इस्लामाबाद। नाउ ही विल try to be really help me out, so whatever you want to like to do, you can buy it, it's not that difficult. नहीं, वो ठीक है, फाइनेंशियल सपोर्ट की बात नहीं कर रहा, जाहिर है चूज़ करना मुश्किल काम होता है, तो उसके लिए कौन हेल्प कर रहा है?
Yeah, that's a better option if you have with your family with you. अगर आपकी family आपके साथ है तो अल्हम्दुलिल्लाह there is better opportunity. You can find the good cloth and good about from the price also. You must be have to be negotiate when you need to be buy something from that market. चले मेरे भाई आपके लिए बहुत सारी नेक ख्वाहिशात हैं और अल्लाह ताला आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी जो है उसमें खुशियाँ भर दें। मुल्क के दीगर शहरों की तरह वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और जुर्मा शहर रावलपिंडी में भी ईद की तैयारियाँ भरपूर जोश व जज्बे के साथ जारी हैं। बच्चे और ख़वातीन जो हैं वो इस ईद को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नज़र आते हैं और उनकी तैयारियाँ जो हैं वो हतमी मराइल में दाखिल हो चुकी हैं। ताहम शहरियों का ये कहना है कि जो महंगाई है उसकी वजह से जो अशियाए खोरो नोश की कीमतें हैं वो भी बढ़ चुकी हैं और उसके साथ साथ जो ईद की शॉपिंग है वो भी मुश्किल हो चुकी है। यही शिकवा जो है वो ताजर हजरात भी हमें करते नज़र आ रहे हैं कि गुज़िश्ता साल की निस्बत अगर मुआवजा किया जाए तो महंगाई की वजह से जो कारोबार है वो इस साल कम हुआ है। रावलपिंडी और इस्लामाबाद के शहरियों की ईद के हवाले से की जाने वाली तैयारियों से हमने आपको आगाह किया। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ है। जब हम वापस आएंगे तो लाहौर से हैदर खैल हमें मज़ीद ईद की तैयारियों के हवाले से आगाह करेंगे। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल और मैं हूं आपका मेज़बान हैदर खैल। नाज़रीन, ईद के मौके पर बाज़ारों में काफ़ी रश देखने को मिल रहा है। जो लोग हैं, शहरी हैं, वो शॉपिंग करने के लिए आ रहे हैं और अपने मनपसंद जो चीज़ें हैं वो ख़रीद रहे हैं। लेकिन एक शिकायत ज़रूर कर रहे हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा है इस ईद पर, क्योंकि पेट्रोल की कीमत में भी इजाफा देखने को मिला, उसकी वजह से भी जो महंगाई है वो हुई है। लोगों से पूछते हैं कि वो किस तरह से शॉपिंग कर रहे हैं और किस तरह से ईद मनाएंगे मेरे साथ। ईद की शॉपिंग कर ली आपने? ऑलमोस्ट कर रहे हैं। कर रहे हैं? महंगाई है बहुत ज़्यादा। क्या क्या खरीदा? तो फिलहाल शूज़ ही खरीदे हैं। अपने लिए? अपने लिए। घर के लिए कुछ नहीं खरीदा? घर के लिए भी फिलहाल कुछ नहीं खरीदा। महंगाई ज़्यादा है? बहुत ज़्यादा महंगाई है। जो चीज़ पहले 1000 में मिलती थी अब वो 3000-2500 में मिल रही है। डबल होगी? ट्रिपल हो गई है। ट्रिपल होगी? क्या वजह लगती है? पेट्रोल की वजह से कुछ हुआ है, महंगाई इस वजह से। पेट्रोल महंगा हुआ है इस वजह से हुआ है। अच्छा। कुछ हमारे हुक्मरान ऐसे हैं, उनको चीज़ें सस्ती करनी चाहिए इन मौक़ों पे, मतलब वो डबल ट्रिपल रेट ऊपर ले जाते हैं। यार चीज़ें हुकूमत तो कह रही है सस्ती। नहीं सस्ती, कहाँ पे सस्ती है? हमें तो मैंने ली सस्ती। कितने शूज़ लिए? फिलहाल एक ही लिया। कितने लेने हैं? कम से कम 1-2 हो लूँगा। ईद तो 3 दिन। हाँ, हर दिन नया शूज़ पहने? ऐसी बात है। हुकूमत से क्या मुतालबा करें? यही मुतालबा करना है कि महंगाई कम करें, ठीक है, पेट्रोल नीचे लेके आएँ और दूसरी चीज़ों पे भी कंट्रोल करें। अच्छा। लाजमी नहीं पेट्रोल ऊपर आ जाएगा तो चीज़ें महंगी होंगी, बाकी चीज़ों को भी कंट्रोल करना चाहिए। कैसी चल रही है ईद की शॉपिंग? अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी जा रही है। हम जोगर देखने आए हुए ईद पर पहनने के लिए और मरियम नवाज़ ने बड़े अच्छे काम किए हुए। देखे फर्स्ट टाइम अनारकली को दुल्हन की तरह सजाया हुआ है, पुरानी अनारकली, ये न्यू अनारकली को। अच्छा। और इसकी वजह से इस इधर बहुत ज़्यादा रश भी बहुत ज़्यादा है और सबसे अच्छा काम इधर ये हो रहा है कि यहाँ पर बहुत हैवी CCTV कैमरा भी लगे हुए जो निगरानी हो रही है। और मैंने लास्ट टाइम वोट इमरान खान को डाला था, इस दफ़ा मरियम नवाज़ का है। लेकिन शिकायत भी कर रहे हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा है। यार देखें, ज़िंदगी के साथ साथ चलती रहनी है, लेकिन हम अप्रिशिएट करेंगे मुस्लिम लीग नून को नहीं, सिर्फ मरियम नवाज़ को। मरियम नवाज़ ने बहुत अच्छा कंट्रोल किया। ये हम नहीं कह सकते कि कंट्रोल नहीं हो सकता है। तब होगा जब टीमें सख्त की जाएगी और मरियम नवाज़ ने जैसे कंट्रोल किया मैं अप्रिशिएट करता हूँ। इसी बुनियाद पर मेरा वोट इस दफ़ा सिर्फ मरियम नवाज़। भाईजान ये तो मरियम नवाज़ को सपोर्ट कर रहे हैं, आप बताएं। भाईजान महंगाई है, जब से पाकिस्तान बना है महंगाई हो ही रही है, हर साल हो रही है। कोई भी गवर्नमेंट आए महंगाई होनी ही होनी, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम के पास पैसा बहुत है, जिसके पास नहीं है बिल्कुल नहीं है, और जिसके बाद अल्लाह ने दिया उसे बेतहाशा दिया, ज़्यादा दी है, बिल्कुल बेतहाशा दिया उसे। ईद की शॉपिंग कर ली? ईद की शॉपिंग कर ली है, बस बच्चों के लिए थोड़े से सामान था वो लेने आया था। तो अपने लिए कुछ नहीं लिया? अपने लिए हमारा वो टाइम चला गया जब माँ बाप से हम लड़के ईद की शॉपिंग करते थे। अब तो वो टाइम है कि खुद हाथ से कमा रहे हैं पर अपनी ज़रूरतें ख़त्म हो गई हैं। बच्चों की खुद नहीं लेते, अब अपना हमारी ईद ख़त्म हो गया। बच्चों की खुशी जैसे हम लड़ते थे, अब कुछ ये महंगाई हमें अब शौक ही नहीं है, क्योंकि बच्चों का ही नहीं पूरा हो रहा। सामान थोड़ा सा महंगा है, हमारी आमदन कम है,
बच्चों का पूरा हो जाए, बड़ी मेहरबानी है। बच्चे अभी भी अफ्तारी से पहले लड़ लेते, पापा जी ये चीज़, पापा मैं कहा बेटा जाऊँगा, पहले 2 चक्कर लगा चुका हूँ, जोगर लेने हैं। चीज़ें महंगी मिल रही, महंगी भी है, सस्ती भी है, हमारे मतलब में समझ में नहीं आ रही। वापस जा रहे, कोई बात नहीं, अल्लाह ताला ने कोई ना कोई सरबंद तो बनाया ही होगा। अल्लाह बेहतर करे। आप बताएं ईद कैसी शॉपिंग कैसी चल रही है? शॉपिंग बहुत ज़बरदस्त चल रही है। क्या क्या लिया है? सफर है हम। किधर से आए हैं? हम रावलपिंडी। रावलपिंडी से जी। तो इधर ईद करनी है? ईद इधर ही है ना। किधर? इधर लाहौर में? जी इधर लाहौर में। अच्छा, हाँ। तो शॉपिंग वगैरह नहीं की? शॉपिंग किया, बहुत ज़बरदस्त शॉपिंग की है। अच्छा, चीज़ें सस्ती मिल रही हैं? सही मिल रहा है, सही रेट है। ठीक है रेट? ठीक है, कुछ फर्क नहीं। जम्बो जम्बो रेट वो क्या है? वो बहुत ज़बरदस्त रेट से मिल गया। ज़बरदस्त? हाँ, खुश है? हाँ खुश है। लाहौर एंजॉय करो, एंजॉय। हाँ, बाज़ारों में तो रश काफ़ी देखने को मिल रहा है, लेकिन दुकानदारों से पूछते हैं कि क्या सूरत हाल है कारोबार की। वजन क्या हाल? भाईजान कारोबार आजकल ईद की तरफ से समझने के बाद जो ट्रेंडिंग पे है ना उसी तरफ है। ये चीज़ आजकल सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग पे है। ये क्या है? ये कश्मीरी चूड़ी जो आजकल बहुत ही ज़्यादा मार्केटों में ये चल रही है आजकल बहुत ज़्यादा। अच्छा, कारोबार कैसा है? कारोबार बस अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। हमारा ज़रा ब्राइडल का सीज़न होता है, लेकिन आजकल ईद वगैरह पर ब्राइडल का तो काम ही होता है, लेकिन इस चीज़ ने तबाही मचाई हुई है इस टाइम मार्केट्स के अंदर। इसके ऊपर बहुत रश है, कश्मीरी, हर कस्टमर आगे कश्मीरी कश्मीरी चल रहा है बस। ओवरऑल कारोबार की क्या सूरत हाल है? जो लास्ट ईद थी उससे ज़्यादा है, कम है? उससे कम है। कम है? कम है। उससे क्या वजह लगती है? हमारे मुल्क की हालात, आए दिन कोई ना कोई मामला तो हमारे साथ पेश हो रहे होते हैं। कभी कोई मामला, कभी कोई पेट्रोल वगैरह की वजह से देखो ना, हमारा सारा स्टॉक बाहर से इंपोर्ट होकर आने वाली चीज़ें सब कुछ रुका हुआ इस टाइम पे, कुछ भी नहीं। प्राइजेस हाई से आई है, यानी कस्टमर नहीं अवेल करता। कम है? बहुत कम है। कैसे गुजारा हो? गुजारा बस करना पड़ता, अल्लाह पाक करा रहा है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हो रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे हुकूमत से? हुकूमत से ही कहेंगे थोड़ा सा फोकस गरीब आवाम के ऊपर भी किया करें कि हर चीज़, हर बंदा उनके स्टैंडर्ड का नहीं होता। कई लोग काफ़ी मिडिल क्लास, लो क्लास भी होते हैं, थोड़ा उनका भी ख्याल करना चाहिए। हर बंदा इधर अपना नहीं, हमें किराए हैं, अखराजात हैं, खर्चे हैं, सब कुछ है, इस चीज़ को देखना पड़ता है। ईद अच्छी नहीं लग रही? नहीं, ईद कोई अच्छी नहीं लग रही। नहीं लग रही? नहीं लग रही, बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा? नहीं आ रहा, बिल्कुल भी नहीं आ रहा। लास्ट ईदें थी वो अच्छी थी? वो बहुत अच्छी थी। वो मज़ा आता था कि पता चलता था ईद आ रहा है, ईद के ऊपर हम ईद इकट्ठी कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। तो कुछ भी नहीं है, आए हुए बैठे हुए, कोई मामला नहीं, कोई अखराजात, कोई खर्च। रश तो काफ़ी देखने को मिल रहा है। रश बस ये चीज़ों का ही है, विंडो शॉपिंग 400-500 विंडो शॉपिंग का ही है, इसके अलावा काम शाम कुछ नहीं है। रश रुश। मुझे ये बताएं कि ईद की तैयारी कर ली आप? ईद की तैयारी तो भाईजान करवानी है। औरतों ने इधर जंग के भी लाले पड़े हुए हैं, इधर ईद की तैयारियों में लगाया हुआ है। हमें चीज़ें ले आए जाके, ये कर लें वो कर लें, जिस चीज़ को ऑर्डर लें। डबल रेट पे पेट्रोल महंगा हो गया हुआ है। अच्छा। उस वजह से जो चीज़ हम मांगते हैं वो कहते हैं जी डबल रेट पे हो गई हुई है। हालांकि वो एक चीज़ के पीछे थोड़ा सा पेट्रोल बढ़ता है और रेट वो अपने डबल कर लेते हैं। रेट बढ़ा देते हैं। हाँ जी, खुद से रेट बढ़ा देते हैं। तैयारी नहीं हुई ईद की? नहीं, अभी कर रहे हैं, साथ साथ कर रहे हैं। रश ही बड़ा बाजारों में, पता नहीं रश गेम हो गया। मतलब लोगों के पास पैसे तो हैं? पास पैसा है तो भाईजान वो निकाल लिया ना। तो इसी तरह ही है, सारा कुछ लेके वो उन्होंने साथ चलना है। अच्छा। जंग हो ना हो, उन्होंने तो भाईजान अपनी शॉपिंग करनी ही करनी है। तो अभी क्या चीज़ें खरीदी? अभी तो भाईजान कपड़े पूरे कर रहे हैं, फिर उसके साथ मैचिंग चूड़ियाँ भी करनी है। आजकल कश्मीरी चूड़ी का बड़ा ट्रेंड चला हुआ है। कोई 700 की दे रहा है, कोई 1500 की दे रहा है, कोई 1200 की दे रहा है। इसी तरह चल रहा है रेट। और इसके हवाले से बाकी सारी चीज़ें, कॉस्मेटिक भी लेनी है, अभी काफ़ी लेने वाली है। वो कॉस्मेटिक लेने के हवाले से आया था। अभी नेल्स लेने हैं, सारा कुछ करना है, मैचिंग करनी है सारी। शादी हुई है मेरी। बेगम के लिए? हाँ जी, बेगम के लिए। अभी जाके तो सारा कुछ ही करना होता है ना बेगमों का। वो आप ही खरीदते हैं? वो मैं ही खरीदता हूँ जी। वो घर में बैठे हुए मुझे ही करना पड़ता है सारा कुछ। हाँ जी, सब कुछ मुझे करना पड़ता है, सब कुछ ही। बर्तन भी, मेहंदी के हाथ फीके पड़ गए हैं। ये देखे, मेहंदी लगाई हुई थी तो वो भी उतर जाती है। ये क्यों उतर गई? बर्तन धो के। अच्छा, बर्तन भी आप खुद ही धोते हैं? ऐसा ही है। इसका मतलब है कि आप बेगम के लिए शॉपिंग खुद करेंगे? हाँ जी, अगर कोई पसंद आ गई तो वो रख लेंगे, नहीं आएगी तो वापस जाके चेंज करवानी पड़ती है। चेंज करवानी? हाँ जी। मुसीबत में है आप? बहुत बड़ी मुसीबत में है, बस इसी तरह ही है। अल्लाह आसानी पैदा। शॉपिंग कर ली ईद की? नहीं, अभी तो एंटर हुए हैं बाजार में। क्या लेना? देख रहे हैं, उम्मीद तो ये है कि 3-4 पेड़ ले लेंगे, लेकिन लग नहीं रहा। जितनी महंगाई है, स्टार्टिंग की है ना वहाँ से जैसे ही हमने। अच्छा। तो प्राइस देखते ही एकदम से पड़ जाता होल कि यार नहीं यार। अच्छा। हाँ, आप क्या बताऊँ, देख के लग रहा है ईद ऐसे ही गुजारनी पड़नी है। कुछ नहीं खरीदना? कुछ नहीं, पेट्रोल भी महंगा है। इतनी भी महंगाई नहीं है। अच्छी वाली महंगाई है यार। कितनी है? ये देख लो,
गुरबत चाय भी है, ये देखे गुरबत चाय भी है यार। जिस तरह की हुकूमत है तो यहाँ पे तो यही होगा ना, जिस तरह की हुकूमत है उस तरह कौन खरीद सकता है। ईद ऐसे ही गुजरेगी। आपके सामने पेट्रोल है, पेट्रोल का क्या है, एक दिन बाद फिर महंगा, तो उसके बाद क्या है, पेट्रोल की वजह से चीज़ें महंगी होती हैं। जाहिर सी बात है, पीछे से बहरान इस तरह का आया, हर चीज़ पे तो टैक्स लग गया है। तो जंग की वजह से पेट्रोल महंगा हो, ये जंग वगैरह कुछ भी नहीं है, जंग सिर्फ एक बहाना है। अगर वो इसराइल में चाह रही है, पाकिस्तान तो वैसे FBI उन्हें कर्जा देगा तो फिर ही है ना। बाकी जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर भी जो चीज़ें हैं वो महंगी हो गई हैं, पेट्रोल महंगा हो गया। वो महंगा हो गया लेकिन वो तरक्की भी तो कर रहे हैं। पाकिस्तान कहाँ तरक्की कर रहा है? नहीं कर रहा। आप खुद जाएँ देखें, हिस्ट्री खोल लें। वो बड़ों की बता ना, ज़हनी गरीब है, ये ज़हनी गरीब है। अब हम कुछ नहीं कर सकते। ये कहते हैं हुकूमत क्या कर रही है, हुकूमत तो अपनी एफर्ट दे रही है जितनी हो सकती है। यार तुमने शाही आती है यार, डाल गया हुकूमत ना अपना एफर्ट दे रही है। ठीक है, महंगाई हुई है, ये इनको ये याद है महंगाई हो गई। जब सस्ता था तब इनको याद नहीं आया कि चीज़ें सस्ती भी थी। ज़हनी गरीब है ये, अब क्या कह सकते हैं इनको। थैंक यू सो मच। कह रहे हैं अभी तो आए हैं मार्केट में। अच्छा जी, पहले दिन आए? आज फर्स्ट डे। क्या क्या खरीदने का रहा? अभी तो इसके शूज़ और सैंडल्स देख रहे हैं। अच्छा। जी, सूट ले ली है तो बस अब शूज़ की तरफ स्टेप है। महंगाई है? हाँ जी, महंगाई तो काफ़ी ज़्यादा है। बच्चों के शूज़ या जो है वो लास्ट ईद जो गुजरी है और अब जो ईद है, इसमें क्या फ़र्क है? महंगाई का। महंगाई है? बहुत ज़्यादा। क्या लगता है क्यों महंगाई हुई? ये सिर्फ हुकूमत की तरफ से ही है, और क्या जिस तरह से चल रहे हैं उसकी वजह से हर चीज़ महंगी है, हर चीज़। पेट्रोल की वजह से? पेट्रोल भी है, हर चीज़, बिजली, खाना पीना सब कुछ महंगा हो गया। लास्ट ईयर से तो हर चीज़ महंगी है। तो अब इसका हल क्या है? ईद वैसे ही सेलिब्रेट करेंगे जैसे लास्ट की है कि कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चीज़ें होंगी? ऊपर नीचे तो होंगी, जाहिर है, क्योंकि काफ़ी जो है वो प्राइस बहुत ज़्यादा हाई चलेंगे हर चीज़ के, खाने पीने के, कपड़ों के, जूतों के, हर चीज़ के। तो थोड़ा सा रिफ्लेक्शन तो आएगा, जाहिर है। मैनेज हो जाएगा? जी, मैनेज तो करना ही पड़ेगा, बच्चों के साथ करना ही पड़ता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि शॉपिंग कर ली आप? जी, शॉपिंग कर ली सर। क्या क्या लिया? बच्चों के लिए चीज़ें ली हैं सर। अपने लिए नहीं ली? अपने लिए पिछले महीने ले लेते हैं, इसलिए इस महीने नहीं ली? नहीं, इस महीने नहीं। ईद पे नहीं ली? ईद पे नहीं ली। तो महंगाई की क्या सूरत हाल? महंगाई की बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है भैया, बहुत ज़्यादा महंगाई। जिस चीज़ को हाथ डाल रहे हैं भाई, समझ नहीं आ रही क्या लें क्या ना लें। अच्छा। अब बच्चों की चीज़ें 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार रुपये की शर्ट मिल रही है खाली, क्या करें। अब हम तो सैलरी पर्सन है ना भाई। अच्छा। हुकूमत को चाहिए ना भाई, सबके लिए सोचें, बराबर का सोचें। अब हर बंदा तो हर बंदे की सैलरी उस हिसाब से नहीं ना, किसी की कम है किसी की ज़्यादा है। अब एक बंदा जिसकी सैलरी ठीक है वो तो ले लेगा, जिसकी कम है वो क्या करेगा। लेकिन ईद तो सेलिब्रेट करनी है। ईद तो करनी है ना भाई, अब मजबूरी है। खर्चे होंगे? खर्चे होंगे तो चर्चे होंगे ना। अच्छा। हाँ, तो कर रहे हैं खर्चे? खर्चे भी कर रहे हैं, चर्चे भी कर रहे हैं, सब चल रहा है। तो हुकूमत से क्या मुतालबा करेंगे कि क्या होना चाहिए, कैसे चीज़ें सस्ती होनी चाहिए? हुकूमत से मुतालबा है कि कम अज़ कम जिस तरह बाकी मुल्कों में जब रमज़ान आता है, ईद आती है, वो हर चीज़ को कंट्रोल करते हैं ना, रेट हर चीज़ के कंट्रोल करते हैं। तो इधर भी चाहिए कि इधर बढ़ाने के बजाय कम करने चाहिए। अच्छा। यहाँ पे उल्टा जब रमज़ान आता है चीज़ें लोग बढ़ा देते हैं, इनको चाहिए चीज़ें कम करें ना, ये मुतालबा है हुकूमत। काम तो कर रही है, हुकूमत काम कर रही है, नज़र आ रहा है हमें जो काम कर रही है, तो हमारे लिए भी थोड़ा काम करना चाहिए ना। तो आपके लिए ही कर रही है? चलिए, आपके लिए क्या काम किया हुकूमत ने? चीज़ें वो तो कह रहे हैं हमने सस्ती की हैं। वो कह रहे, आपने अपने लिए कुछ लिया है? मैंने? हाँ। नहीं, मैंने तो अभी शॉपिंग ही नहीं की। यही बात है ना, जब आप करेंगे करनी है अभी। बस ठीक है, यही तो बात है। आप ईद की बात करेंगे, ईद से पहले करें। चले, जब करेंगे तो फिर बताएंगे ना। अच्छा। हाँ। इतनी महंगाई हो? इतनी डरा रहे हैं आपको, डरा रहे हैं आपको। चलो एडवांस में। ये आप देख सकते हैं कि रश इतना ज़्यादा है कि पाँव रखने के लिए जो जगह है वो भी नहीं मिल रही है। अनारकली का ये बाज़ार है और शिकायत कर रहे हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, लेकिन लोगों का रश देखकर ये लग रहा है कि जो ईद है वो अच्छे तरीके से ही सेलिब्रेट की जाएगी, क्योंकि अपनी पसंद की जो चीज़ें हैं वो ख़रीदने के लिए शहरी बड़ी तादाद में इधर मौजूद हैं। अपने मेज़बान हैदर करल को इजाज़त दे, रब रखा। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम सवाल में मैं आपका मेज़बान सैयद नुमान गुल आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ईद उल फितर की आमद है, बाज़ार सज गए हैं, दुकानें रोशन हैं और हर तरफ छोटी ईद की तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं। लेकिन इस बार इस तैयारियों में, इस खुशियों के मौसम में महंगाई के बादल मंडला रहे हैं। आइए चलते हैं अवाम की जानिब और उनसे जानते हैं कि वो इस बार छोटी ईद की तैयारियाँ कैसे कर रहे हैं। जी, तो इस वक्त मैं कराची की सबसे बड़ी मार्केट तारिक रोड पर मौजूद हूँ। ये इस रोड की खासियत है
कि जब भी छोटी ईद हो या बड़ी ईद हो या कोई भी त्यौहार आए तो तारिक रोड पर आवाम का एक बड़ा समंदर मौजूद होता है। ख़वातीन बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद होती हैं और यहाँ पर अपनी ईद की, बकरा ईद की या दीगर जो त्यौहारों की जो शॉपिंग है वो यहाँ पर की जाती है। तो इस वक्त भी छोटी ईद की तैयारियाँ ज़ोरों शोर से जारी हैं। कुछ ख़वातीन मेरे साथ भी मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे। बताइएगा ज़रा क्या लेने आई हैं, कैसी जा रही है शॉपिंग? हम काफ़ी देर से शॉपिंग करने के लिए आए हुए हैं, लेकिन अभी तक कुछ समझ नहीं आया। महंगाई बहुत ज़्यादा है, ऊपर से रश भी बहुत ज़्यादा है। क्या कहेंगे, इस बार बहुत ज़्यादा महंगाई के हवाले से कहा जा रहा है, मार्केटें तो भरी हुई हैं लोग लेकिन कुछ ख़रीद नहीं पा रहे हैं, तो क्या ज़्यादा बढ़ गई है महंगाई पिछले साल के मुकाबले में? जी, काफ़ी महंगाई पिछले साल के मुकाबले में तो काफ़ी बढ़ गई है। जो रोड्स पर नॉर्मली जो सामान मिलता है वो भी ज़्यादा प्राइस का हो गया है। अभी हम लोग वही चेक कर रहे हैं काफ़ी देर से। अच्छा, ईद तो ख़वातीन की या बच्चों की होती है, तो आप क्या कहेंगे छोटी ईद की तैयारियाँ कैसी जा रही हैं? देखिए, ईद तो मेरे ख्याल से सबके लिए होती है, कोई बड़ा हो छोटा हो। अब यूजुअली ऐसा होता है, लोग बोलते हैं मेच्योर हो गए, हम लोग ईद नहीं मनाएंगे, लेकिन आई गेस वो बिल्कुल रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। अल्लाह ताला ने ईद हमें इसलिए दी है, मतलब एज अ गिफ्ट दी है, तो हमें उसको मनाना चाहिए। और आप क्या लेने आई हैं इस वक्त तारिक रोड पर? क्या क्या तैयारियां हो चुकी हैं, क्या चीज़ें ख़रीद चुकी हैं और क्या बाकी है? सुबह से हम लोग ड्रेसेस और चप्पलें वगैरह लेने आए थे, लेकिन एक भी समझ नहीं आई, या तो प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं। चांद रात तक समझ आ जाएगा? वैसे बहुत मुश्किल है। आप क्या कहेंगे, चांद रात तक समझ आ जाएगा? जी इंशाल्लाह, देखें, अब करना तो पड़ेगा, क्या करें। और कोई ट्रेंडिंग पर चल रही हो, कोई चीज़ जो आपको पसंद हो, जिसकी तलाश जारी हो, कपड़ों के अलावा क्या रहेगा? जी, आजकल बहुत ज़्यादा कश्मीरी चूड़ियों का दौर चल रहा है, तो हर कोई उसी पे ही टूटा हुआ है। मैं देख रही हूँ रश का इतना है, पहले ड्रेसेस वगैरह से फारिग हो जाए, मेन चीज़ें, बाकी एंड में ये चीज़ें हो जाएंगी। ये यकीन तौर पर इस वक्त ख़वातीन के में बहुत ज़्यादा आम हो चुकी है कश्मीरी चूड़ियाँ, और उसकी तैयारियाँ इस वक्त उसकी ख़रीदारी के लिए लोग मार्केटों का रुख कर रहे हैं, मुख्तलिफ मार्केटें देख भी रहे हैं, लेकिन महंगाई की वजह से जो क़ुव्वत ख़रीद है वो काफ़ी मुतासिर हो रही है। आइए चलते हैं आगे और लोगों से भी गुफ्तगू करते हैं। जी, यकीन तौर पर इस वक्त तारिक रोड भरा हुआ है, बच्चे बड़े ख़वातीन सब यहाँ पर मौजूद हैं जो कि अपनी अपनी तैयारियों में मसरूफ़ अमल है। कोई जूते तलाश कर रहा है तो किसी को चूड़ियों की, कश्मीरी चूड़ियों की तलाश है। कुछ ख़वातीन मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। बेटा, क्या क्या तैयारियाँ हो गई हैं, क्या रह गया है सामान? शूज़ रहते हैं और अभी ज्वेलरी जो वगैरह होती है वो सब, कश्मीरी चूड़ियाँ स्पेशली, झुमके। ड्रेसेस हो गए हैं, तो मुझे बताइएगा ज़रा कि बाकी जो चीज़ें हैं वो चांद रात तक हो जाएंगी या वो बाकी रह जाएंगी? इंशाल्लाह उम्मीद है चांद रात तक हो जाएगी। ठीक है बेटा, आपने क्या क्या ख़रीद लिया? अभी तो सब कुछ ही हो गया, इसके आर्टिफिशियल नेल्स हैं और चूड़ियाँ वगैरह हैं, ज्वेलरीज है। ठीक हो गया यकीन तौर पर। और भी ख़वातीन मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम गुफ्तगू करेंगे। बताइएगा ज़रा क्या क्या ख़रीदने आई हैं आप तारिक रोड पर? मैं तो अभी अभी आई हूँ और मैं ख़रीदने आई हूँ, मैं खाड़ी आई हूँ, यहाँ है खाड़ी नहीं शायद, और मैंने ड्रेसेस ले लिए, सिर्फ मैं यहाँ पे चप्पल लेने आई हूँ अपने लिए, स्लीपर्स। अच्छा, मुझे बताइएगा ज़रा, वैसी महंगाई इतनी है और फिर आप खाड़ी और दीगर ब्रांड्स पर जा रही हैं, तो क्या कहेंगे कि महंगाई ज़्यादा बढ़ गई है और लोगों की क़ुव्वत ख़रीद मुतासिर हो रही है? क्या लगता है, महंगाई ज़्यादा हो गई है पिछले साल के मुकाबले में? खाड़ी पर भी महंगा? पिछले साल के मुताबिक हो गई है थोड़ी बहुत, लेकिन इतनी नहीं हुई, थोड़ी बहुत हुई है। ठीक हो गया। यस। और कुछ कहना चाहेंगी? कश्मीरी चूड़ियाँ मिल गई हैं आपको? मैं सबको नहीं, मुझे नहीं मिली, और सीरियसली मुझे शौक भी नहीं है इस बार कि मैं कश्मीरी चूड़ियाँ लूँ। और मैं लड़कियों को ये करूँगी, रिकमेंड करूँगी कि आप लोग लो, अच्छी हैं। मैं इसलिए नहीं लूँगी क्योंकि सब ले रहे हैं। अच्छा, इतनी हाइप क्यों क्रिएट कर दी गई है कश्मीरी चूड़ियों के हवाले से? हम तो पिछली बार वो फर्शी शलवार चल रही थी, इस बार कश्मीरी चूड़ियाँ हैं, इस बार कश्मीरी चूड़ियाँ हैं, क्या मसला है? और ये पुरानी चूड़ियाँ हैं, ये अभी की नहीं है, तो ये लड़कियों ने इतना हाइप बना दिया कि कश्मीरी चूड़ियाँ, कश्मीरी चूड़ियाँ। पिछले साल जो फर्शी शलवार के हवाले से था कि इतना ज़्यादा क्रिएट हो गया था, हाइप बन गई थी, तो वो भी पुरानी हाइप हो जाती हैं। सीरियसली, अगर हम अच्छे ड्रेसेस करेंगे तो सारी लड़कियाँ करेंगी और सारी लड़कियाँ उस चीज़ को फॉलो करेंगी, तो इसलिए हम फॉलो कर लेते हैं। लास्ट टाइम जो है वो जिस तरह फर्शी शलवार की काफ़ी गहमा गहमी थी, उसके हवाले से लोग बहुत ढूंढ रहे थे, तो इस वक्त जो कश्मीरी चूड़ियाँ हैं वो इस वक्त ट्रेंडिंग पर चल रहा है। जी, ख़वातीन की तैयारियां इस वक्त ज़ोरों शोर से जारी हैं। जो पूछते हैं उनसे कि क्या मसाइल आ रहे हैं जिसकी वजह से कुछ मिल नहीं पा रहा है। इस वक्त हम देख रहे हैं ख़वातीन ज़्यादातर बैग्स नहीं बल्कि ऐसी घूम रही हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। बताइएगा ज़रा, बहुत देर से यहाँ पर ख़वातीन मौजूद है लेकिन कुछ ख़रीद नहीं पा रही हैं, क्या वजह है? क्या ही खरीदें, महंगाई कितनी बढ़ गई है, कोई चीज़ 4,000 5,000 से कम है ही नहीं, तो इस महंगाई में क्या ही खरीदें, क्या ही पहने, क्या ही करें।
ठीक है। अच्छा, पिछले साल के मुकाबले कितना बढ़ गई है महंगाई, क्या हो गई है सूरत हाल? पिछली दफ़ा कितने सूट खरीद लिए थे, अभी कितने खरीदे हैं? पिछली दफ़ा तो 2-3 खरीद लिए थे, इस बार तो एक भी मुश्किल से खरीद पा रहे हैं क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ गई है, हर चीज़ बहुत बहुत महंगी हो गई है और इतनी न्यू वैरायटी भी नहीं है एज सच, मतलब पिछले साल के हिसाब से। हुकूमत को कुछ कहेंगी इस हवाले से कि हर बार महंगाई बढ़ती है, नीचे नहीं आती, जबकि पेट्रोल की प्राइसेस ऊपर नीचे होती रहती हैं, लेकिन महंगाई कम नहीं होती? महंगाई जो है वो कम होनी चाहिए, हर चीज़ के प्राइसेस बहुत कम होने चाहिए, जब पेट्रोल गिरता है तो महंगाई भी गिरनी चाहिए। पैगाम देंगे हुकूमत को महंगाई के हवाले से कुछ कम होनी चाहिए चीज़ें, क्योंकि ये बहुत अच्छा त्यौहार है। हाँ, ये तो है कि भाई थोड़ी सी सस्ती करनी चाहिए चीज़ें, बेसिकली है महंगी तो है, लेकिन जो ये जो बेचने वाले हैं ना उनसे ज़्यादा महंगी कर देती है। अब देखो 1500 की है तो 2500 की बना देते हैं। हाँ, डबल ट्रिपल वो खुद ही करती है, हुकूमत करती है अपने हिसाब से, वो सही है, लेकिन जो बेचने वाले हैं ना वो भी इनसे ज़्यादा करती हैं। इस वक्त ख़वातीन की तैयारियां ज़ोर शोर से जारी है, बस महंगाई के जो बादल हैं वो मंडला रहे हैं, जिसकी वजह से जो क़ुव्वत ख़रीद है वो काफ़ी मुतासिर हो गई है, लेकिन फिर भी ख़वातीन की तैयारियां इस वक्त भी जारी हैं। दीगर जो मुल्कों में जब ईद आ रही होती है या रमज़ान आ रही होते हैं तो वो चीज़ों को कम कर देते हैं, लेकिन पाकिस्तान में उलट हो जाता है, रमज़ान आती है तो हर चीज़ बढ़ जाती है। सिर्फ रिश्वत है, रिश्वत हर चीज़ महंगी कर लेती है, ये मोक्ष नहीं है। हालांकि उनको तो इन चीज़ों पे थोड़ा कंट्रोल होना चाहिए। आप लोगों की मेजॉरिटी ज़्यादा है, आप लोगों का मुल्क है, उनकी खिदमत करना चाहिए, बुजुर्गों को, ये छोटे बच्चे हैं उनको भी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। लोगों का गुस्सा भी है क्योंकि ईद का त्यौहार है, बड़ी खुशियाँ हैं, छोटी ईद है लेकिन खुशियाँ बड़ी हैं, इनको सेलिब्रेट करने के लिए जो लोग तैयारियों के लिए बाहर निकलते हैं उन्हें फिर उनकी क़ुव्वत ख़रीद मुतासिर होती है और फिर वो ईद की शॉपिंग नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से जो शहरियों की क़ुव्वत ख़रीद है वो काफ़ी मुतासिर होती है। आइए दूसरे कुछ और लोगों के पास भी चलते हैं, उनसे भी जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या राय रखते हैं। अच्छा, इस ईद की शॉपिंग के दौरान हमें एक नन्ही व्लॉगर हसीन परी अनाबिया भी मिली हैं, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। बेटा बताइएगा ज़रा क्या करने आई हैं यहाँ पर आप? नन्ही बच्ची है, व्लॉगर है और इसके हौसले को, इसके कॉन्फिडेंस को सलाम करना चाहिए क्योंकि ज़बरदस्त अंदाज़ में इसने अपना जो है वो तारुफ पेश किया है और इसके लिए दुआ है कि ये आने वाले वक्तों में बड़ी व्लॉगर भी बने, अच्छे से वीडियोस भी बनाए। तारिक रोड पर इस वक्त ख़वातीन की ज़ुबान पर सिर्फ एक लफ्ज़ है और वो है कश्मीरी चूड़ियाँ। आइए ख़वातीन से जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहेंगी। बताइएगा ज़रा, कश्मीरी चूड़ियाँ ख़रीद ली? खरीदने तो आए थे बट इतनी महंगी कर दी है कि खरीदने नहीं दे रहे। थोड़ी बोले कम कर दो, कह रहे कम भी नहीं करेंगे, एक ही दाम लगाया हमने कश्मीरी चूड़ियों का 1200। वजह क्या है, कश्मीरी चूड़ियाँ ही क्यों लेनी है, कुछ और ले लें आप लोग? बस ट्रेंड में आए हुए हैं, सब ले रहे हैं तो फिर हमने भी सोचा हम भी ले लेते हैं। अच्छा, महंगाई के हवाले से क्या कहेंगी, कितनी बढ़ गई है, पिछले साल कितनी थी, अभी कितनी है, कितनी चीज़ें पिछले साल खरीदी थी, अब उसके मुकाबले में कितना कम हो गया है? महंगाई तो बहुत ज़्यादा ही बढ़ गई है, सोच के आए 3-4 सूट लेंगे लेकिन 2 में बस हो गई है हमारी, 2 से ज़्यादा हम नहीं ले पा रहे, इतनी महंगाई हो गई है। आप क्या कहेंगी, कितनी महंगाई हो गई है पिछले साल? नॉर्मल सूट 25,000 से शुरू हो रहा है, जो ईद वेयर यस, और जो नॉर्मल वेयर है वो 10,000 15,000 अबव है। वी कैन नॉट अफोर्ड इट, लाइक क्योंकि नॉर्मल जो लॉन के ड्रेसेस है ना वही 10,000 से शुरू हो रहा है, जो ईद के लिए 25,000 से ऊपर के हैं। कुछ कहेंगे नहीं है, मतलब देखने वाले जो मुताल्लिका हुकाम हैं जो प्राइस कंट्रोल करते हैं चीज़ों पर, क्या कर रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान में? क्या कर रहे हैं, वो खुद बहुत इजीली जी रहे हैं और अवाम पता नहीं, लेकिन फिर भी बाज़ारों में इतना रश है, इनको पता है अवाम ले ही लेगी कहीं ना कहीं से, इसीलिए वो बहुत रिलैक्स है क्योंकि अवाम लिए जा रही है। अगर इस चीज़ को बॉयकॉट किया जाए फिर ही कुछ कमी आ सकती है, वरना तो अवाम लिए जाएगी, वो बढ़ाए जाएंगे। ईद का मौका है कि शायद इस वजह से लोग ज़्यादा बाहर हैं, लेकिन एक देखा जाए तो वैसे मार्केटों में जिस तरह लोग पहले ख़वातीन बड़े बड़े शॉपर लेकर भरे के घूम रही होती थी, अभी 1-2 लेकर घूम रही हैं, तो मुतासिर तो हुआ है इसके हवाले से? मुतासिर हुआ है, लेकिन फिर भी लोगों ने लेना है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, लोग लेंगे, महंगा सस्ता लोग लेंगे। महंगाई की वजह से जो ख़वातीन के पहले 10-10 बैग हाथ में हुआ करते थे वो इस वक्त कम से कम होते जा रहे हैं। ख़वातीन इस हवाले से कह रही हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, लेकिन फिर भी शॉपिंग का सिलसिला इस वक्त भी जारी है। आइए कुछ और लोगों के पास भी चलते हैं और उनसे जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या राय रखते हैं। ईद की तो अभी आधी शॉपिंग हो चुकी है, अभी कपड़े वगैरह लेने आए हैं, महंगाई की वजह से आधी शॉपिंग नहीं हो पा रही है। आपके लिए भी महंगाई है अभी? हाँ ना, रश इतना हुआ है यहाँ पे,
कुछ खरीदा जा रहा है नहीं। पिछले साल हमने ये सूट बेचे हैं 2000 के, इस साल देखें एमराइडी में भी जो ना इतना फ़र्क पड़ गया, कपड़ा महंगा हो गया, हर चीज़ महंगा हो गया। अब हम जहाँ से कारखाने से उठा रहे हैं, पिछले साल जो 1500 का मिलता था अब वो 2200 का मिल रहा है 3 पीस, तो हम 2500 का बेच रहे हैं। 300 रुपये तो हमारा देखो हक बनता है ना। ये तो लेडीज़ बोलती है कि भाई पैसे ही नहीं लो, ऐसे ही दो। अब इस तरह कैसे दें यार, हम भी तो पैसों में ख़रीद के आते हैं भाई। हम तो भाई ये 3000 वाला 2500 में दे रहे हैं, हम बोल रहे हैं बगैर सूट के कोई बाजी नहीं जाए। जी यकीन तौर पर इस वक्त कराची के मुख्तलिफ बाज़ारों में शॉपिंग उरूज पर है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो शहरियों का मसला है वो महंगाई है। महंगाई के बादल मंडरा रहे हैं, हर जो सूट है उसकी कीमतें बढ़ गई हैं और आवाम इस हवाले से काफ़ी परेशान है। एक खातून भी मेरे साथ मौजूद है, उनसे गुफ्तगू करेंगे। बताइएगा ज़रा क्या कहेंगी, महंगाई में कितना इजाफा हो गया है? कि बहुत ज़्यादा लोगों की अप्रोच से बाहर है और कहना चाहिए इसमें ये होना चाहिए कि सब चीज़ों को मीडियम रेट पे आना चाहिए मुनासिब, ताकि हर कोई अपनी प्रॉपर तरीके से मना सके। बिकॉज इन्होंने इतने ज़्यादा लोगों ने हाई प्राइसेस कर दिए हैं कि लोगों की पहुंच से बाहर है। तो इस चीज़ के ऊपर वर्कआउट ज़रूर करना चाहिए, वरना तो ज़ाहिर बात है कौन अच्छे से कोई भी अपनी ईद नहीं मना पाएगा। पिछले साल के मुकाबले में इस साल कितनी महंगाई हो गई है? पिछले साल कितनी चीज़ें खरीदी थी, आज उसमें कितना कमी हो? नहीं, एक्चुअली जैसे लोग लाइक कंपैरेटिवली तो खैर डबल ही समझ लें हो गई है, काफ़ी डबल से ट्रिपल बल्कि मैं कहूँगी। बिकॉज है ना, पिछले साल जो हम चीज़ें लेते थे, अब हम जैसे पहले अगर हम 2 से 3 चीज़ें लेते थे, अब हम एक ही चीज़ पे हम कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं कि जी हमें यही लेना है। अच्छा, हम ये देखते थे कि पहले बाज़ारों में जो ख़वातीन हैं वो 10-10, 12-12 बैग्स लेकर हाथ में जा रही होती थी, लेकिन अब ये सूरत हाल बहुत मुख्तलिफ हो गई है। 1 या 2 बैग हो रहे हैं। तो हुकूमत को कुछ पैगाम देंगे इस हवाले से कि ईद को हम अच्छे तरीके से सेलिब्रेट नहीं कर पाए? जी, सबसे पहले तो ये कि हमारी गवर्नमेंट को जो है अपने कान खोल लेने चाहिए, जो बंद करके आंखें बंद करके और कान बंद करके बैठी हुई है। उसको चाहिए कि लोगों की परेशानी को समझे, बिकॉज अर्निंग लोगों की है नहीं। और कहना चाहिए ज़ाहिर है जब अर्निंग आपकी नहीं है तो लोग अपने बेसिक नीड्स पूरा करेंगे। जी एग्जैक्टली, बेसिक नीड्स पूरा करेंगे, या फिर वो कहना चाहिए अपने इन सारी एक्टिविटीज़ को या बच्चों की ख्वाहिशों को पूरा करेंगे। तो हुकूमत को चाहिए कि लोगों को, स्पेशली जो मीडियोकर्स हैं हमारे यहाँ के मिडिल क्लास के लिए, तो वो सोचें कम से कम एटलीस्ट। अच्छा, हम एक चीज़ और देखते हैं कि दीगर ममालिक में जब ईद आ रही हो या रमज़ान आ रहे हों तो चीज़ों की प्राइस कम हो जाती है, लेकिन पाकिस्तान में ये चीज़ें बढ़ जाती हैं, ईद पर तो और ज़्यादा इजाफा हो जाता है। तो ये क्या सूरत हाल होती है? दे आर सिंसियर, वो लोगों का सोचते हैं। और हमारे यहाँ के जो है ना, कैन जे सॉरी टू से, जो हमारे यहाँ के गवर्नमेंट के लोग हैं वो जो है सिर्फ अपना सोचते हैं। वो है ना, हमारे यहाँ की जो गवर्नमेंट है लोगों से लॉयल नहीं है, बाहर की गवर्नमेंट लोगों से लॉयल है। वो फर्स्ट लोग उनकी प्रायोरिटी है और यहाँ गवर्नमेंट अपनी प्रायोरिटी है। कोई पैगाम देंगी आखिरी इस एक लाइन में, क्या कहेंगी ईद के मौके? बस आई जस्ट वांटेड टू से कि भाई आप लोगों का ख्याल कीजिए, बिकॉज लोग इतनी मेहनत करते हैं, इतनी मुश्किल से कमा रहे हैं, तो थोड़ा सा प्लीज़ काइंडली सबकी सैलरीज़ में, सबके इस तरह के इशूज़ जो हैं फाइनेंशियल इशूज़, उसके ऊपर फोकस करें और ये कि लोगों का ख्याल करें। यकीन तौर पर शहर कराची में सूरत हाल यही है। दीगर मार्केटों में जो है ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, वो सब मौजूद तो हैं। हर तरफ ईद की तैयारियों के लिए लोग निकले हुए तो हैं, मार्केटों में मौजूद हैं, लेकिन सबकी ज़ुबानों पर सिर्फ एक सवाल है कि महंगाई कब ख़त्म की जाएगी, महंगाई में कब रिलीफ मिला जाएगा आवाम, ताकि ईद को और रमज़ानुल मुबारक को अच्छे तरीके से कब गुजारेंगे। तो अभी सूरत हाल ये है कि कराची की मुख्तलिफ बाज़ारों में जो दुकानें हैं वो तो सजी हुई हैं, लोगों की बड़ी तादाद भी मौजूद है, ईद की तैयारियाँ ज़ोरों शोर से जारी हैं, लेकिन जो आवाम है वो कीमतों को देखकर काफ़ी दंग रह जाते हैं। और उनका ये कहना है मुताल्लिका हुक्काम से और देखने वालों से और प्राइस कंट्रोल करने वालों से कि ईद के मौके पर कपड़ों के जो कीमतें हैं उन्हें भी कम होना चाहिए। जूते व दीगर जो अशिया ईद के मौके पर पहने जाते हैं, जो मलबूसात पहने जाते हैं, जो ज्वेलरी ली जाती है, उनको जो है वो कम किया जाए, ताकि आवाम ईद की खुशियाँ अपनों में बड़े अच्छे अंदाज में, बड़े वालियाना अंदाज में इन्हें मना सकें। अपने मेज़बान सैयद नुमान गुल को प्रोग्राम सवाल से इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही, सेहत रही तो आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।